ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह जो मेष राशि में उनका गोचर रहेगा वो रहेगा 30 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। इस दौरान सूर्य भी वहां है। सूर्य इस समय उच्च के हैं, मेष राशि उनकी उच्च राशि है। तो और मंगल की मेष राशि जो है वो काफी मतलब मेष राशि का जो चरित्र है वो काफी एक्टिव है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक्टिवनेस और जो है वो बुद्धि, यानी तीव्रता और बुद्धि दोनों का जो है एक अच्छा समन्वय होगा। साथ में सूर्य है तो सूर्य का गुण भी आना ही है, उच्च के सूर्य है इस समय। तो सूर्य और बुध की युति जो है वो अगर देखा जाए सामान्य रूप से तो यह बौद्धिक क्षमता को बहुत इंक्रीज करेगी और उद्यमी माइंडसेट लाएगी। बुध और मंगल की युति बड़ी अच्छी होती है। हालांकि यहाँ मंगल अभी नहीं है, मंगल जब आएंगे तब तक बुध लगभग निकल चुके होंगे। तो ये जो युति है वो सूर्य और बुध की, तो बुधादित्य योग बनता है अगर सूर्य और बुध हो, लेकिन ये करीब करीब 80-90% कुंडलियों में पाई जाती है क्योंकि बुध जो है सूर्य के आसपास ही रहते हैं। तो ये कोई नई युति नहीं है, लेकिन मेष में बुध और उच्च के सूर्य, ये युति कॉम्बिनेशन जो है वो काफी अच्छा है और प्रभावशाली। तो बात करेंगे एक एक करके कि किस लग्न राशि के अनुसार किस प्रकार का परिणाम देंगे। जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि जो मेरा ये राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक आवश्यक सूचना दे दूं कि शनि देव की जयंती आ रही है 16 मई को, और जो जयंती तो उनकी अमावस्या को ही पड़ती है, लेकिन उस दिन शनिवार भी पड़ जाए ये बड़ा अद्भुत संयोग होता है। तो ये अद्भुत संयोग हो रहा है और इसमें आप शनि के लिए जो है वो तैलाभिषेक, सामूहिक तैलाभिषेक का आयोजन है हमारे यहाँ मंदिर पर। उसमें आप सहभागिता कर सकते हैं, बुकिंग चालू है, आप बुकिंग जा करके कर सकते हैं। दूसरा, शनि देव से संबंधित अनुष्ठान, जो लोग पूर्ण शांति पूजा कराना चाह रहे हैं 8 दिन का, उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि वो 9 मई से शुरू करें और 16 को उसका समापन कराएं। या फिर शनि की 7.5 हो, ढैया हो, तो उसकी शांति पूजा के लिए, शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो, अष्टम शनि हो, तो इसके लिए बड़ा अच्छा जो है वो इस समय आपके लिए यह अवसर मिल रहा है। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके कि लग्न राशि के हिसाब से किस जातक के लिए किस प्रकार का यह बुध का गोचर परिणाम दे सकता है। यह अब हमेशा ध्यान रखें कि गोचर तभी प्रभावी होगा जब उस समय उस ग्रह की दशा अंतर्दशा हो, गवर्निंग कंडीशन में वो हो, तो प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, अन्यथा प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा। मेष वालों के लिए देखा जाए तो बुध जो है वो आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, लग्न पर आ रहे हैं, सूर्य के साथ युति है। तो निसंदेह बौद्धिक क्षमता तो बढ़ेगी आपकी, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी होगी, पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी, बहुत सोच समझकर बोलने की शक्ति बढ़ेगी। अगर स्थायी कुंडली में हो तब तो फिर कहना ही क्या होता है। तो यह तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, व्यापारिक क्षमता को बढ़ाएंगे। कोई वाद विवाद है उसको समाप्त करने के लिए आप प्रयासरत होंगे, और कोई उलझन है जीवन की वो भी जो है इस समय समाप्त होगी। कर्ज इत्यादि जिनके चल रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए आप प्रयासरत होंगे और अपने परिश्रम के बल पर उसे समाप्त करने में बहुत हद तक सफल होंगे। इस समय योजनाएं बहुत अच्छी बनेगी। पहली बात, यहाँ पर एक ड्रॉबैक वो होगा कि बुध और सूर्य की युति जो है वो जिन लोगों को पित्त की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, वो बहुत इंक्रीज करेगी। तो थोड़ा वाटर इंटेक बढ़ाए रखिएगा, पानी अधिक पीजिएगा। और वैसे भी भारत में प्रचंड गर्मी चल रही है, तो जो है वो दोनों तरह से लाभकारी होगा, क्योंकि एसिडिटी को इंक्रीज कर देंगे और कुछ एलर्जी वगैरह से संबंधित, स्किन एलर्जी से संबंधित समस्या लोगों को हो सकती है। वृषभ वालों के लिए बात किया जाए, आपके लिए यहाँ पंचम भाव के स्वामी है और दूसरे भाव के स्वामी है, गोचर में द्वादश में है। तो वृषभ वालों के लिए ठीक नहीं है यह गोचर। एक तो धन के बचत में जो है वो कमी आएगी, खर्च जरूरत से ज्यादा होगा, अनावश्यक का भटकाव उत्पन्न हो सकता है, और यहाँ वहाँ भटकाव में आपकी चीजें खराब होंगी।
सही नहीं होंगी, तो एक तरह से दुर्योग जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा, आपके पंचम भाव से भी खड़ाष्टक योग बना रहे हैं, 6 और 8 का संबंध बना रहे हैं, तो यह शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के बुध का जो गोचर है, अगर इस दौरान कोई शिक्षा प्रतियोगिता है और बुध गवर्न कर रहे हैं, तो आपको कठिनाई होगी उसको पार करने में, उसमें अच्छा नंबर लाने में, उसमें सफलता प्राप्त करने में। तो ना तो यह धन के बचत के लिए ठीक है, ना यह शिक्षा प्रतियोगिता के लिए ठीक है, और यात्राएं जो है वो भटकाव उत्पन्न करने वाली होंगी। तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर जो है वो थोड़ा सा अच्छा प्रभाव नहीं देगा वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो। मिथुन वालों के लिए तो लग्नेश ही है, लग्नेश है और सुख भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव के, और एकादश भाव में सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। सीधी दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर। लग्नेश का एकादश में आना ये दर्शाता है कि आपको परिश्रम का खूब परिणाम मिलेगा इस दौरान। बौद्धिक क्षमता बेहतर होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में उन्नति के अवसर मिलेंगे, सफलता प्राप्त होगी, और आय के साधन एक से अधिक हो इसके लिए भी आप प्रयास करेंगे और बहुत हद तक उसमें सफल भी होंगे। तो बुध का गोचर, हाँ इतना जरूर है कि घर परिवार के मामले में थोड़ी बहुत कठिनाई कुछ लोगों को देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों से शत्रुवत व्यवहार हो सकता है आपके साथ, या उनके ऊपर आपकी ऊर्जा, धन, समय लगे और उसके कारण मन दुखी हो, मतलब ना चाहते हुए कुछ काम घर परिवार में करना पड़े, इसकी संभावना भी बनेगी। कर्क वालों के लिए तीसरे भाव के और द्वादश भाव के स्वामी है, दसम भाव में यह गोचर हो रहा है। जितने शुभ ग्रह हैं वो दसम भाव में बड़ा अच्छा प्रभाव देते हैं, भले ही कहीं के भी स्वामी हो और किसी भी भाव के। तो एक तो सूर्य उच्च के और उसके साथ बुध की युति, तो यह स्थान परिवर्तन का बड़ा तगड़ा योग बनाएगा, और स्थान परिवर्तन के साथ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और उन्नति भी खूब मिलेगी इस दौरान। आपके द्वारा दूसरों का कल्याण होगा, करीबी लोगों का कल्याण होगा, और अवसर भी मिलेगा। किसको कोई जो करीबी हो, आपका मित्र हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, रिश्ते में हो या बेहद अजीज हो, उसके लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा, और वो आप बहुत अच्छे से करेंगे भी। उसमें आप जो भी आपके पास आए, किसी कार्यवश कोई मदद मांगने, सहायता मांगने, उसको आप खूब अच्छे से करेंगे और उसको सहयोग देंगे। इसके लिए भी अवसर भी मिलेगा और वो आप करेंगे भी। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि स्थान परिवर्तन से उन्नति का खूब जो है वो योग इस समय बना हुआ है, तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। सिंह वालों के लिए जो है वो तीसरे भाव, एकादश भाव के और दूसरे भाव के स्वामी हैं। इनकम और लाभ दोनों पे पूरा नियंत्रण है सिंह वालों के लिए। मित्र भी हैं सूर्य के परम, और भाग्य स्थान पे एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न होगी। बचत के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, सेविंग के लिए नहीं बहुत अच्छा रहेगा, या इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ कर करें। लेकिन जो रेगुलर आय है, कार्य से, व्यापार से, नौकरी से, उसमें वृद्धि का बड़ा जो है वो एक संयोग बनेगा इस दौरान कि उसमें वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो, उत्तेजना में कमी आए, और सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता खूब बढ़ेगी। कोई भी काम आप करेंगे उसमें आपकी दूरदृष्टि होगी, सोच होगी, समझ होगी, और उसके बल पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो इस समय करियर से रिलेटेड रुके हुए काम बनेंगे, आय में वृद्धि, एक से अधिक आय के स्रोत, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि, सोच बहुत दूरदृष्टि जो है वो होगी, क्योंकि तात्कालिक ना सोच करके लंबा सोच करके कोई आप योजना बनाएंगे और उसमें जो है सफलता आपको प्राप्त होगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई इन्वेस्टमेंट इस समय नहीं करना है। भाग्य भरोसे जो काम होंगे उसमें थोड़ी बहुत धन के मामले में कठिनाई आ सकती है, बुध गवर्न कर रहे हो तो। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए दसम भाव और लग्न के स्वामी है बुध, और अष्टम में यह गोचर होगा। तो कन्या के लिए बुध का यह गोचर ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो अगर इस समय प्रमोशन की संभावना है 30 अप्रैल से 15 मई के बीच, तो उसको थोड़ा स्लो कर दीजिए, या इस समय अटेम्प्ट मत करिए, 15 मई बीत जाने दीजिए, क्योंकि इस समय अगर अटेम्प्ट करेंगे तो वो नहीं होगा, उसके होने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अपने से उच्च अधिकारियों का सहयोग इस दौरान प्राप्त लगभग नहीं के बराबर होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, परिश्रम अधिक करेंगे तब जाके कुछ परिणाम मिलेगा, और एक थका देने वाला समय जो है वो होगा, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। शारीरिक कष्ट की भी संभावना इस दौरान आपके लिए
बनेगी। तो कुल मिलाकर के बुध का गोचर कन्या वालों के लिए ठीक नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तुला वालों की बात की जाए, तुला वालों के लिए जो है वो व्यय भाव के स्वामी है, द्वादश के, और आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। युति हो रही है आयेश के साथ सप्तम भाव में। निश्चय ही कार्य व्यापार में वृद्धि होगी और भाग्य का साथ मिलेगा खूब। इस और एक दायरा जो है आपका बढ़ेगा अपने कार्य व्यापार को लेकर के। आय में भी वृद्धि होगी, धन लगा करके धन की प्राप्ति खूब इस दौरान जो है वो होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाग्य का साथ है। जो लोग नए अवसर तलाश रहे हैं, कहीं कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, कहीं कोई जो है वो कोलेब्रेशन चाह रहे हैं किसी के साथ, तो उसके लिए भी यह समय काफी अनुकूल है। एक चीज जो है वो ठीक नहीं है, थोड़ा वैवाहिक जीवन के लिए यह समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, और शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग जो है कुछ लोगों का विशेष करके स्किन से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस तरह का योग भी बनेगा, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। भाग्य का खूब सहयोग है, धन में वृद्धि होगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, सहयोगियों का सहयोग मिलेगा और नए संबंध भी बनेंगे जो आपके कार्य व्यापार को बढ़ाने में मददगार होंगे। वृश्चिक वालों के लिए अष्टम के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, गोचर में आ रहे हैं ये आपके छठे भाव में। तो काम की अधिकता हो जाएगी बहुत, और काम के अनुसार अगर स्थायी कुंडली में हो तो ऐसे लोगों को आजीवन काम के अनुसार धन प्राप्त नहीं होता, बहुत संघर्ष उत्पन्न होगा। क्योंकि और अगर सूर्य भी हो तो नौकरी तो जिंदगी भर करेंगे, लेकिन हमेशा असंतुष्ट रहेंगे और हमेशा जो है वो आपकी आय जो है वो आपके कार्य के अनुसार नहीं होगी, काम अधिक करना पड़ेगा, आय कम होगी, लाभ कम होगी, यहाँ वहाँ भटकाव, निरर्थक यात्राएं। इस दौरान कोई बहुत महत्वपूर्ण यात्रा अगर आपके अपने हाथ में हो तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें बहुत सफलता आपको प्राप्त होगी नहीं। आपके लिए भी शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग प्रभावित हो सकता है, और अगर बुध की दशा अंतर्दशा है तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत आपको अधिक रहना चाहिए। तो वृश्चिक वालों के लिए कोई खास यह गोचर प्रभाव नहीं दिखा रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए पंचम भाव में गोचर हो रहा है सूर्य और बुध का। अद्भुत है, क्योंकि भाग्येश, दशमेश और सप्तमेश की युति है। प्रेम संबंध पनप सकते हैं, नए अवसर मिल सकते हैं, तर्क शक्ति जबरदस्त होगी, किसी भी चीज के तह में जा करके लॉजिकल डिसीजन इस समय लेंगे, भावनाओं पर नियंत्रण रहेगा, इसलिए भावुकता में कोई कदम नहीं उठाएंगे इस दौरान अगर देखा जाए तो, और सोच समझकर निर्णय लेंगे, इस कारण सफलता अधिक प्राप्त होगी आपको। आय में भी वृद्धि होगी, अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो उसमें असीम संभावनाएं इस समय आपके लिए बनेगी। कुछ नया कार्य व्यापार भी प्रारंभ हो और उससे भी आय हो, इसके लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार इस समय बनेंगे। तो जो है वो पूरे आत्मबल के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर सूर्य और बुध की दशा और अंतर्दशा हो फिर तो कहना ही क्या है। धनु वालों के लिए काफी अच्छा संकेत, इस समय सलाह भी बहुत अच्छा देंगे आप, तो एक अच्छे सलाहकार की भूमिका में भी आप रहेंगे। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए बुध जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है, गोचर में आ रहे हैं चतुर्थ भाव में। यहाँ पर ये युति कोई बहुत अच्छी नहीं है। घर परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है, और उसके साथ साथ अगर देखूं तो काम की अधिकता, पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी होंगी कि उसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न हो, इसका योग यहाँ पर बुध जो है वो बनाएंगे। हृदय रोगियों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, चेस्ट का एरिया जो है वो एलर्जी के प्रभाव में आ सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतें। बुध का यहाँ पर गोचर कोई बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और इस दौरान जमीन जायदाद से जुड़े कामों को ना करें। अगर खरीद फरोख्त करना हो तो थोड़ा उसको अवॉइड करें। कुंभ वालों की बात कर ली जाए। कुंभ वालों के लिए यह गोचर हो रहा है तीसरे भाव में, पंचमेश और अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य, क्षमा करिएगा बुध। तो यहां पर अगर देखूं मैं तो तीसरे भाव में सूर्य और बुध की युति एक अच्छा समन्वय बनाती है ऊर्जा और बौद्धिक क्षमता का। तो एक तो आपकी जो है तर्क शक्ति अच्छी होगी, बौद्धिक क्षमता के बल पे किसी भी समस्या से निकलने में जो है समर्थ होंगे, शैक्षणिक योग्यता बढ़ेगी, और
जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त हो, इसकी अच्छी संभावना बनेगी। लेकिन करीबी लोगों को कष्ट होगा या उनके साथ थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो सकता है। साथ ही साथ जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ भी कुछ कोल्ड वार जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, शीत युद्ध जिसको कहते हैं। मतलब बुध जो है वो विवेकी ग्रह है ना, तो सूर्य के साथ जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो मन में आदमी बात रखेगा, कहेगा नहीं, तो सोच समझ के बोलता है। तो और छठे भाव के भी स्वामी है तो विवाद रहेगा, क्षमा करिएगा, अष्टम भाव के स्वामी है तो विवाद रहेगा, लेकिन बातें मन में रहेंगी। तो एक तनावपूर्ण स्थिति जो है वो वैवाहिक जीवन में कुछ लोगों को देखने को मिल सकता है, उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, खुद के शिक्षा प्रतियोगिता, संतान से सफलता, भाग्य पक्ष का साथ, ये इन मामलों में यह गोचर काफी अच्छा है और बौद्धिक क्षमता में निश्चय ही वृद्धि होगी। सोच समझ कर निर्णय लेंगे, इसलिए सीधी टकराहट किसी से जल्दी नहीं होगी। मीन वालों की बात कर लिया जाए। मीन वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बुध, गोचर में आ रहे हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य और बुध की युति जबरदस्त जो है वो बोलने की क्षमता देती है। अगर स्थायी कुंडली में हो तो ऐसे लोग बोलने के बल पर, माने जो भी बोलने का कार्य है उसके बल पर खूब धन कमाते हैं और बड़ी ख्याति मिलती है। यहाँ पर तात्कालिक भी अगर है गोचर में तो आपको राहत मिलेगी और आप बहुत लॉजिकल जो है आपका माइंडसेट रहेगा, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी उसमें से। धन की बचत के लिए बहुत ठीक नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी से लाभ होगा, संपत्ति से लाभ होगा और संपत्ति खरीदने या बेचने दोनों के लिए समय आपके लिए उपयोगी होगा। व्यापार में धन लगाने के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। और उसके साथ साथ अगर देखूं तो कोई नया व्यापारिक अनुबंध भी इस समय ना करें आप, क्योंकि वो फिर लंबा चलेगा नहीं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत कठिनाई या कटुता देखने को बहुत से लोगों को मिल सकती है। अगर स्थायी कुंडली में बुध यहीं पर बैठे हों तो ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में तनाव रहने की संभावना रहती है और एकाध गहरा रिश्ता या विवाह टूट भी जाता है, उसकी भी प्रबल संभावना होती है अगर कुंडली ठीक से मिलाई ना गई हो तो यह वैवाहिक जीवन और नया व्यापार शुरू करने के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन संपत्ति से लाभ, पारिवारिक जीवन में उन्नति, घर परिवार के मदद से वृद्धि, वाणी की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, लॉजिकल डिसीजन, इन चीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। और जिनका काम बोल करके धन कमाने का है उनके लिए बड़े नए अच्छे अवसर इस समय प्राप्त हो सकते हैं। तो यह था जो है वो मिथुन वालों के लिए, क्षमा करिएगा, मीन वालों के लिए बुध का प्रभाव और सभी राशियों के लिए बुध का संभावित प्रभाव मेष राशि में गोचर का। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।